ये कहानी है 3 दशकों तक चले एक ऐसे मुकदमे की जिसमें एक घड़ी है, 500 रुपए हैं, एक कत्ल है और 3 आरोपी हैं। साल 1997 के एक खूनी विवाद का अंत साल 2026 में हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आज आपको देहरादून में हुई कत्ल की एक ऐसी वारदात की कहानी बताने जा रहे हैं जो 29 सालों के बाद कानूनी दांवपेच से बाहर निकल पाई है। तो किस्सा कुछ यूं है कि साल 1997 का था। देहरादून में पद्म सिंह नाम के एक शख्स रहते थे। पद्म सिंह ने अपने पड़ोसी मनुआ को एक घड़ी बेची। घड़ी की कीमत लगी 500 रुपए। मनुआ ने 500 रुपए में यह घड़ी खरीद ली, लेकिन घड़ी खरीदने के बाद मनुआ को ये घड़ी कुछ खास पसंद नहीं आई। लिहाजा वो इस घड़ी को पद्म सिंह के पास वापस करने के लिए पहुंच गया। पद्म सिंह ने घड़ी वापस लेने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, पद्म सिंह और मनुआ के बीच एक बहस शुरू हो गई। बहस बढ़ी। मनुआ की तरफ से उसके 2 और दोस्त रामू और मथु भी आ गए। अब हुआ यूं कि बहस ने तनाव को और बढ़ाया और इसी गुस्से और तनाव में मथु ने पद्म सिंह के सिर पर एक पत्थर मार दिया। इस हमले में पद्म सिंह लड़खड़ाए और पास की एक सूखी और पथरीली सतह वाली नहर में जा गिरे। इस हादसे में पद्म सिंह की मौत हो गई। इस हादसे के बाद मनुआ, रामू और मथु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चला। साल 2002 यानी घटना के 5 साल बाद देहरादून की स्थानीय अदालत ने तीनों आरोपियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया और 5 साल की कठोर सजा का ऐलान किया। देहरादून की स्थानीय अदालत के इस फैसले को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि 2012 में आए उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले में भी देहरादून की स्थानीय अदालत का फैसला बरकरार रखा गया। और याद दिला दें कि ये फैसला 2012 में आया, यानी 2002 के उत्तराखंड या देहरादून की स्थानीय अदालत के फैसले के तकरीबन 10 साल बाद। इसके बाद तीनों आरोपियों ने देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। 2012 से चल रहे इस मुकदमे में अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया है। दोनों जजों ने केस में मानवीय पहलू को सबसे ऊपर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 3 में से 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है और अब सिर्फ मथु ही जीवित हैं। साल 1997 में मथु की उम्र 33 साल की थी और लगभग 3 दशकों के बाद वो 60 के पार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि पद्म सिंह की मौत नहर में गिरने से लगी सिर की चोट से ही हुई थी। ऐसे में मथु गैर इरादतन हत्या के दोषी बने रहेंगे, लेकिन चूंकि वो 5 साल की सजा में से 1.5 साल पहले ही जेल काट चुके हैं, लिहाजा उन्हें अब बची हुई अवधि के लिए जेल में ही रहना होगा। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को हमेशा के लिए कानूनी दांवपेच से बाहर कर दिया है और इसे बंद करने का फैसला भी दिया है। देहरादून से जुड़ी ये कहानी है जिसमें एक घड़ी है जिसने कईयों का वक्त बदल दिया। 500 रुपए हैं जो किसी की जिंदगी के बीते वक्त को चाहकर भी वापस नहीं ला सकते। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।